हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज के इस वीडियो का टॉपिक है पॉजिटिविज्म इन रिसर्च। जब हम शोध पढ़ते हैं, जब हम रिसर्च को पढ़ते हैं, एक टॉपिक आता है ये पॉजिटिविज्म। ये क्या है भाई पॉजिटिविज्म? चलिए इस वीडियो में इसको समझ लेते हैं। पॉजिटिविज्म इज अ रिसर्च फिलॉसफी। रिसर्च की एक फिलॉसफी है, एक दर्शन है पॉजिटिविज्म। नाम है इसका पॉजिटिविज्म, इससे याद रखेंगे। दैट बिलीव्स, जो पॉजिटिविज्म है वो बिलीव करता है द वर्ल्ड, ये जो वर्ल्ड है, ये जो संसार है, ऑपरेट्स अकॉर्डिंग टू फिक्स्ड प्रेडिक्टेबल लॉज। ये जो वर्ल्ड चल रहा है ना, ये ऑपरेट हो रहा है, ये संसार चल रहा है, ये जो ऑपरेट हो रहा है ये किसके द्वारा हो रहा है? ये एक फिक्स्ड, एकदम डिसाइडेड, प्रेडिक्टेबल लॉज, ऐसे कानून, ऐसे विषय, उन सब के जो प्रेडिक्टेबल हैं, जिनको हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, यानी हम भविष्यवाणी लगा सकते हैं जिसकी कि ये होगा, एकदम फिक्स, उस पर ये चल रहा है वर्ल्ड। सिंपल टर्म्स में समझें तो इट इज़ द साइंटिफिक मेथड। पॉजिटिविज्म जो है वो एक साइंटिफिक मेथड है, वैज्ञानिक पद्धति है, वैज्ञानिक मेथड है अप्लाइड टू ह्यूमन बिहेवियर। जिसको किसके ऊपर अप्लाई किया जा रहा है? ह्यूमन बिहेवियर एंड सोशल लाइफ, जो हमारी सामाजिक जीवन है उसके ऊपर अप्लाई किया जा रहा है, मानव के स्वभाव पर इस पॉजिटिविज्म को अप्लाई किया जा रहा है। अ पॉजिटिविस्ट रिसर्चर, जो जैसे आप एक रिसर्चर हैं और आपकी विचारधारा साइंटिफिक मेथड वाली है, तो एक आप कहलाएंगे पॉजिटिविस्ट, क्योंकि आप मान रहे हैं पॉजिटिविज्म को। विज्म इज अ आइडियोलॉजी एंड देन दिस इज आईएज्म लिखे है ना, इसीलिए आइडियोलॉजी है, लेकिन ये विस्ट, पॉजिटिविस्ट। आप एक पॉजिटिविस्ट रिसर्चर हैं और जो भी एक पॉजिटिविस्ट रिसर्चर है वो ये मानता है, वो ये बिलीव करता है दैट ट्रूथ, जो सत्य है, इज समथिंग ऑब्जेक्टिव। जो सत्य होता है वो हमेशा ऑब्जेक्टिव होता है, दैट एग्जिस्ट आउटसाइड आवर पर्सनल फीलिंग्स। जो हमारे इमोशंस, हमारी पर्सनल फीलिंग्स, हमारे कुछ भी सैडनेस, दुखीनेस, जो भी होता है ना, वो खुशी, हैप्पीनेस, ये सबसे परे हटकर एकदम ऑब्जेक्टिव है। ये सब हमारी पर्सनल फीलिंग्स के अंदर नहीं आता। ट्रूथ बहुत अलग चीज़ है जो कि एकदम ऑब्जेक्टिव है, ऐसे मानते हैं पॉजिटिविस्ट रिसर्चर। ओके, इफ़ वी वॉन्ट टू नो, अगर हम जानना चाहें कि इफ़ अ मेडिसिन वर्क्स, कि अगर कोई दवाई काम कर रही है, और इफ़ अ स्पेसिफिक टीचिंग स्टाइल हेल्प्स स्टूडेंट, या फिर कोई परफेक्ट स्टाइल है, स्पेसिफिक स्टाइल है, वो स्टूडेंट्स को कैसे हेल्प कर रही है, तो वी डोंट गैस, हमें गैस नहीं करना है, हमें है ना ऐसे अनुमान नहीं लगाने, हाँ भाई ये दवाई तो काम कर रही होगी, या फिर स्टूडेंट के लिए ये टीचिंग जो है, ये मेथड जो है अच्छा होगा। नहीं, हम ये अनुमान नहीं लगा सकते हैं, हमें मेज़र करना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा कि क्या मेडिसिन सच में काम कर रही है, क्या वो टीचिंग स्टाइल सच में स्टूडेंट्स के हेल्प कर रही है, ये हमें मेज़र करना है। वी डोंट गैस, हम गैस नहीं लगाएंगे सिर्फ। दिस अप्रोच ट्रीट्स द सोशल वर्ल्ड, और यही अप्रोच इस समाज को, इस सोशल वर्ल्ड को, सामाजिक पूरे संसार को, जस्ट लाइक अ केमिस्ट ट्रीट्स अ लैब एक्सपेरिमेंट। जैसे केमिस्ट होता है वो लैब एक्सपेरिमेंट में जैसे ट्रीट करता है, वैसे ही ये जो अप्रोच है इस समाज को ऐसे ट्रीट करती है जैसे कोई केमिस्ट अपनी लैब एक्सपेरिमेंट में क्या क्या ट्रीट करता है, लॉजिक के साथ काम कर रहा है, मैथ्स के साथ, कोल्ड हार्ड फैक्ट्स, ये सब के साथ एक जो केमिस्ट होता है वो काम करता है ना, दवाइयाँ वगैरह कुछ ऐसा बनाना, ये एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। तो वैसे ये अप्रोच हमारे सामाजिक जीवन के साथ एक एक्सपेरिमेंट करती है, देखती है। ओके, अब हम 5 की प्रिंसिपल देखते हैं जो कि पॉजिटिविज्म के लिए हैं, इंपॉर्टेंट है बहुत। द रूल ऑफ ऑब्जेक्टिविटी, सबसे पहली बात, सबसे पहला प्रिंसिपल यही कहता है, रूल ऑफ ऑब्जेक्टिविटी होना चाहिए, इसमें सब्जेक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। आपके पर्सनल ओपिनियंस आपकी रिसर्च में नहीं आने चाहिए, यू हैव टू बी ऑब्जेक्टिव। तो जो रिसर्चर है वो रूल ऑफ ऑब्जेक्टिविटी को फॉलो करे। पहला रूल क्या है? रूल ऑफ ऑब्जेक्टिविटी इन पॉजिटिविज्म। जब हम पॉजिटिविज्म की बात करते हैं, ये नाम एकदम याद कर लेना है, पॉजिटिविज्म क्या है। जब हम इसकी बात करते हैं तो रिसर्चर इज अ न्यूट्रल ऑब्जर्वर। आपको न्यूट्रल होके, ना आर ना पार, बीच में एकदम न्यूट्रल होकर, बिना किसी पक्षपात के न्यूट्रल होकर ऑब्जर्व करना है अपनी रिसर्च सब्जेक्ट्स को। ठीक है, इमेजिन अ रेफरी इन अ फुटबॉल गेम। ठीक है, दे डोंट केयर विच टीम विन्स। जो रेफरे होते हैं ना, जो बीच में होते हैं, या फिर हम कोई कोच की बात करते हैं, तो वो सब क्या होते हैं, जो ऐसे वो साइन दिखाते हैं आउट एंड ऑल के रेफरीज होते हैं, वो ये नहीं देखते कि मुझे किस टीम की साइड लेनी, नहीं, जो फेयर होगा वो, जो टीम जीतेगी, दे डोंट केयर विच टीम विन्स, वो नहीं केयर करती है कि कौन जीतेगा, नहीं, वो नहीं देखती है। दे जस्ट रिपोर्ट वॉट हैपेंड बेस्ड ऑन द रूल्स। वो सिर्फ रिपोर्ट करती है कि रूल के अकॉर्डिंग क्या हुआ,
बस ये रेफरी टीम का काम होता है। तो पॉजिटिविस्ट बिलीव करते हैं इस चीज़ पर दैट अ रिसर्चर्स पर्सनल ओपिनियंस, जो आप मान लीजिए आप रिसर्चर है, आपके पर्सनल ओपिनियन, आप किसी चीज़ के बारे में क्या सोच रहे हैं, आपका मत क्या है, आपकी आइडियोलॉजी क्या है, ये सब चीज़ें जो होती है आपके पर्सनल ओपिनियंस के अंदर आती हैं। जो आपकी व्यक्तिगत राय होती है वो यहाँ मैटर नहीं करती है। आप किस धर्म से हैं, आप कौन सी पॉलिटिक्स को सपोर्ट कर रहे हैं, कौन सी पार्टी को वोट देते हैं, शुड नेवर इन्फ्लुएंस द रिजल्ट ऑफ अ स्टडी। ये सब चीज़ें अगर आपकी रिसर्च स्टडी में आपको प्रभावित करती है तो आप एक पॉजिटिविस्ट बिलीव नहीं रखते हैं। तो ऐसा मानते हैं जितने भी पॉजिटिविज्म को सपोर्ट करने वाले लोग होते हैं वो। ओके, सेकेंड आता है फिजिकल एविडेंस की बात करता है जो पॉजिटिविज्म होता है। हमने एम्पिरिसिज्म पढ़ा था जो भी एकदम मच इसके जैसा ही है, एम्पिरिसिज्म भी। ओके, फिजिकल एविडेंस मतलब प्रूफ क्या है आपके पास जो आप देख सकते हो अपनी आंखों से, एकदम प्रूफ होना चाहिए वो। इफ़ वी कांट सी इट और मेज़र इट, अगर हम कोई चीज़ को देख नहीं सकते या फिर मेज़र नहीं कर सकते और डजेंट एग्जिस्ट, या फिर वो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, मतलब वो है ही नहीं, तो दिस इज़ द मोटो ऑफ अ पॉजिटिविस्ट। ये यही मोटो है। तो बस वो फिर नहीं है, वो चीज़ है ही नहीं। जो चीज़ दिख ही नहीं रही है तो वो है भी नहीं। वो जो चीज़ दिख रही है वो है, जो चीज़ दिख नहीं रही है जिसको मेज़र नहीं कर सकते हैं वो एग्जिस्ट भी नहीं करती है। यही मानते हैं पॉजिटिविस्ट वाले लोग। जो पॉजिटिविज्म को मानने वाले लोग हैं वो रिलाई करते हैं एम्पिरिकल एविडेंस पे। आपके पास अभी वो क्या चीज़ फिजिकल फॉर्म में एम्पिरिकली है, क्या आपने उसका एकदम अनुभव किया है। विच इज़ इंफॉर्मेशन गैदर्ड थ्रू 5 सेंसेज। आपके जो सेंसेज होते हैं ना 5 इंपॉर्टेंट, स्किन, आईज, ईयर्स, नोज, टंग, इन सब चीज़ों के द्वारा क्या आपने उस चीज़ को महसूस किया है, अनुभव किया है, अपनी आंखों से देखा है। तो ये आपके 5 सेंस ऑर्गन्स हैं। तो इसका यूज़ करके वो देखते हैं कि आपने इन्फॉर्मेशन यहाँ से ली है, गैदर की है। इंस्टेड ऑफ टॉकिंग अबाउट हैप्पीनेस, अगर आप सिर्फ हैप्पीनेस के बारे में बोल रहे हैं विच इज़ वेग, अस्पष्ट है, मतलब क्लियर नहीं है, तो अ पॉजिटिविस्ट माइट मेजर हाउ मेनी टाइम्स अ पर्सन स्माइल्स। तो अगर आप कह देंगे हैप्पीनेस की बात कर रहे हैं तो पॉजिटिविस्ट ये नहीं सोचेगा कि आप कहाँ से खुश हैं, मतलब किस तरह से आप खुश हैं, आप अपने मन में खुश हैं या दिखाने के लिए लोगों को खुश हैं, ये सब चीज़ें नहीं। वो ये देखेगा भाई ये इंसान खुशी की बात कर रहा है, इसका मतलब ये कितनी बार हंसा है, तो वो ये गिनेगा, मेजर करेगा हाउ मेनी टाइम्स अ पर्सन स्माइल्स। और सेरोटोनिन लेवल्स इन द ब्लड, तो और उसके ब्लड में जो एक हम कहते हैं ना एक प्लेजर का एक वो रिलीज होता है, वो सेरोटोनिन लेवल्स कितना बढ़ा है खून में, वो इस चीज़ को मेजर करने पे आ जाएगा। हर चीज़ मेजरेबल होनी चाहिए, पॉजिटिविस्ट लोग ये मानते हैं। ओके, फिर आता है एक पॉइंट कॉजेलिटी का। कॉजेलिटी मतलब कॉज एंड इफेक्ट की बात करते हैं ये लोग। तो द गोल ऑफ द रिसर्च इज टू फाइंड द कॉज। ये जो हम रिसर्च करते हैं ना पॉजिटिविस्ट रिसर्च, इसका गोल, इसका एक उद्देश्य होता है कि हमें कॉज का पता करना है, हमें कारण का पता लगाना होता है बिहाइंड रिजल्ट। कोई भी चीज़ का रिजल्ट आता है, ठीक है, तो उसके पीछे कारण क्या रहे हैं वो रिजल्ट आने के, वो पता करना किसका काम होता है, कॉजेलिटी को फाउंड करना काम होता है पॉजिटिविस्ट लोगों का। जो पॉजिटिविस्ट होते हैं लुक फॉर द पैटर्न्स, वो पैटर्न्स की ओर देखते हैं। वो कहते हैं कि भाई किस पैटर्न पे चलकर क्या क्या चीज़ें फॉलो हुई है, वो फॉलो करके आपको रिजल्ट मिला है, उसकी बात पैटर्न्स की बात करते हैं वो लोग। फॉर एग्जाम्पल अगर हम समझे तो डज पॉवर्टी कॉज क्राइम, क्या गरीबी जो है, गरीबी के कारण क्राइम बढ़ता है, क्वेश्चन मार्क। तो ये पता करें। और डज सोशल मीडिया कॉज लोअर अटेंशन स्पैन्स, जो सोशल मीडिया है उसके कारण लोगों में अटेंशंस का जो स्पैन है, जो हम अटेंशन का स्पैन होता है कि हम एक चीज़ को ना ज़्यादा देर तक देख नहीं सकते हैं या फिर हम बहुत जल्दी देखना चाहते हैं कोई चीज़, तो ये सोशल मीडिया के कारण हुआ है कि हमें हर चीज़ जल्दी से जल्दी चाहिए। अब ये वीडियो अगर 20 मिनट का बनेगा तो कोई सोचेगा भाई 10 मिनट में ही मेरा ये जो टॉपिक है वो समझ में आ जाए, कोई सोचेगा बस 5 ही मिनट में आ जाए, कोई लोग तो ये सोचते हैं शॉर्ट्स में ही हो जाए, 1-2 मिनट में मुझे टॉपिक समझ में आ जाए। तो ये स्पैन ऑफ अटेंशन जो है ना लोगों का आज बहुत कम होते जा रहा है, हर चीज़ उनको बहुत फास्ट और जल्दी चाहिए। क्योंकि रील का टाइम भी जो होता है ना, देखिए 90 सेकेंड्स रहे हैं, कभी 60 सेकेंड, तो इनमें ही जो आपको मिल जाए ज्ञान वो बस इतना है। तो ये अच्छा चीज़ नहीं है। इससे क्या है, पूरा ओवरऑल आप चीज़, एक वीडियो, लंबा वीडियो तो आप देख ही नहीं पाएंगे 2-2 घंटे 3-3 घंटे का, तो ये होता है। तो ये सोशल मीडिया कर रहा है, कॉज ऑफ लोअर अटेंशन हमारा इसकी वजह से हुआ है। तो पॉजिटिविस्ट कैसे देखेंगे इस चीज़ को, वो इस चीज़ को
मापने की कोशिश करेंगे। बाय फाइंडिंग दीज लिंक्स दे ट्राई टू क्रिएट यूनिवर्सल लॉज, और ये सब क्वेश्चन उठाकर वो अब एक थ्योरी बनाना चाहते हैं जो कि यूनिवर्सली अप्लाई होगी सबके ऊपर। यूनिवर्सल लॉज देखेंगे, क्रिएट करेंगे, दैट एक्सप्लेन हाउ सोसाइटी वर्क, और फिर वो कहेंगे कि भाई सोसाइटी काम कैसे करती है, इस चीज़ के पीछे वो इफेक्ट और कारण ढूंढेंगे। ओके, फिर आता है डिडक्टिव रीजनिंग, वेरी इंपॉर्टेंट डिडक्टिव रीजनिंग। पॉजिटिविस्ट फॉलोज टॉप डाउन लॉजिक, हमेशा याद रखना है टॉप डाउन मतलब होता है कोई भी चीज़ ऊपर से लेकर जब नीचे की ओर आती है तो वो होती है टॉप डाउन। तो डिडक्टिव भी यही है, ऊपर से लेकर नीचे, यानी कि पहले कोई आपके पास एक थ्योरी होती है, उससे आप पर्टिकुलर चीज़ों पर वो है अप्लाई करके देखते हैं। तो देखिए हमेशा टॉप डाउन चलेगी, थ्योरी रहेगी आपके पास। तो स्टेप 1 क्या है, स्टार्ट विद अ थ्योरी। आपके पास कोई थ्योरी है, ओके, आपके पास क्या है, ऊपर एक थ्योरी है। देन फ्रॉम अ हाइपोथेसिस स्पेसिफिक प्रिडिक्शन, आप फिर स्टेप 2 में एक हाइपोथेसिस बनाते हो, नल हो या फिर H1 हो, जो भी है आप हाइपोथेसिस बनाते हो, फिर उसको हाइपोथेसिस को आप टेस्ट करते हो क्या सही है गलत है, फिर बाद में आप उसका रिजल्ट निकालते हो। तो ये हमेशा टॉप डाउन चलती है। टॉप मीन्स ऊपर से लेके नीचे की ओर आप चलते हो इसमें। डिडक्टिव को हमेशा याद रखने का एक तरीका ऐसा होता है, डिडक्टिव मतलब क्या होता है, हर चीज़ घटना, डिडक्ट होना, हर चीज़ जब माइनस में जा रही होती है। मान लीजिए टॉप में एक थ्योरी थी, अब टॉप से आप नीचे जा रहे हो तो क्या हो रहा है, आपका माइनस हो रहा है। तो याद रखेंगे ये होता है डिडक्टिव, हर चीज़ घट रहा है इसमें। मतलब थ्योरी आपके पास बहुत बड़ी थी, थ्योरी से आपने वो थ्योरी अप्लाई करते 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 आप एक रिजल्ट पे पहुंचे हो, तो दैट इज डिडक्टिव रीजनिंग। पॉजिटिविज्म इसी चीज़ को फॉलो करते हैं, लॉजिक को फॉलो करते हैं, टॉप डाउन को। स्टेप 1 में एक थ्योरी होती है, स्टेप 1 से आप स्टार्ट करते हो थ्योरी से। फॉर्म अ हाइपोथेसिस, फिर आप क्या करते हो, हाइपोथेसिस को क्रिएट करते हो। स्पेसिफिक प्रिडिक्शन है हाइपोथेसिस, एक हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ओके। टेस्ट इट विद एन एक्सपेरिमेंट और सर्वे, और फिर आप उसको कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हो, कोई भी सर्वे करते हो, उससे आप अपनी हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हो। फिर क्या होता है, कंफर्म और रिजेक्ट द थ्योरी बेस्ड ऑन द नंबर्स, और जो रिजल्ट आपके पास आता है उससे आप अपनी थ्योरी को कंफर्म करते हो और रिजेक्ट भी करते हो। तो यही है हाइपोथेसिस को टेस्ट करना और फिर कंफर्म करना, ओके। फिर नेक्स्ट क्या है, क्वांटिटेटिव मास्टरी क्या होता है। बिकॉज पॉजिटिविस्ट लव प्रिसिशन, दे ऑलमोस्ट ऑलवेज यूज क्वांटिटेटिव मेथड्स। मतलब जो क्वांटिटेटिव मेथड्स मतलब एक तरह से याद रखेंगे नंबर्स, जहाँ नंबर्स, परसेंटेज, ये सब चीज़ों की बात आती है, एकदम फिक्स चीज़ों की बात आती है, मैथमेटिक्स की बात आती है। तो ये जो पॉजिटिविस्ट लोग होते हैं ये हमेशा इन चीज़ों से बहुत प्यार करते हैं, नंबर्स वगैरह से, ऑलवेज लव, ठीक है, हर चीज़ प्रिसाइज होनी चाहिए, प्रिसीजन को फॉलो करते हैं। तो दिस मीन्स, इसका मतलब है दे डील विद नंबर्स, नंबर से डील करेंगे, परसेंटेज की बात करेंगे, स्टैटिस्टिक्स की बात करेंगे। तो दे प्रेफर सर्वेज विद थाउजेंड्स ऑफ पीपल ओवर लॉन्ग इंटरव्यूज विद जस्ट 1 पर्सन। वो किसी एक इंसान के साथ इंटरव्यू फेस टू फेस बैठ के करने में बिलीव नहीं करते। वो कहते हैं भाई हम 1000 लोगों का सर्वे ले लेंगे, डेटा कलेक्ट कर लेंगे, है ना, हज़ारों लोगों का, एक इंसान से बैठ के लंबा इंटरव्यू करने के बजाय। तो बिकॉज नंबर्स अलाउ देम टू जनरलाइज, क्योंकि जो नंबर होते हैं ना वो उन्हें जनरलाइज करने में हेल्प करते हैं, उन्हें फाइंडिंग्स मिलती है उससे अच्छी, टू द होल वर्ल्ड की, अच्छे से वो जनरलाइज कर सकते हैं, छोटे सैंपल को बिग पॉपुलेशन पे जनरलाइज कर सकते हैं, ये फ़ायदा मिलता है। वाई इज दिस इम्पॉर्टेंट, ये जो अप्रोच है पॉजिटिविज्म क्यों इम्पॉर्टेंट है, ये भी माना है ना। पॉजिटिविज्म इज द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न प्रोग्रेस, और ये जो पॉजिटिविज्म है एक फाउंडेशन है, एक नींव है, किस चीज़ की, आज जो आधुनिक हम ग्रोथ कर रहे हैं, प्रगति पे चल रहे हैं उसकी। विदाउट इट, इसके बिना, वी वुडेंट हैव रिलायबल मेडिसिन। अगर हम मेडिसिन में, हम ये नहीं कर सकते ना कि मेडिसिन में 5-10% ऊपर नीचे हो रहा है तो भी चलेगा, नहीं भाई, जान चली जाएगी लोगों की। नहीं, हमें एग्जैक्ट पता करना है कि क्या ये लोग इस मेडिसिन को लेके मर तो नहीं रहे हैं ना हम, तो ये चेक वेक करना ज़रूरी है। तो इसमें हम रिस्क नहीं ले सकते ना कुछ चीज़ों में, इसीलिए जो है ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। रिलायबल होना चाहिए ना, रिलायबल मीन्स कंसिस्टेंट, एक जैसी ये दवाई है, एक बार बना दी, अच्छा रिजल्ट दिया,
बार बार बनाने के ऊपर भी वही सेम रिजल्ट दे रही है कि नहीं दे रही है वो देखना। तो मेडिसिन देखना, प्रिडिक्टेबल इकोनॉमिक पॉलिसीज़, इससे हम अच्छी बनाएंगे, हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी में हेल्प मिलेगी। और इवन बेसिक वेदर फोरकास्टिंग, जब हम वेदर के वो करते हैं ना, सुनते हैं कि आज मौसम विभाग ने ये जानकारी दी है, वो सब फोरकास्टिंग जो प्रेडिक्शन लगाना, वो सब भी इससे पॉसिबल हो पाता है। इट प्रोवाइड्स अ स्टैंडर्ड फॉर ट्रुथ, हमें सत्य के लिए एक स्टैंडर्ड मानक स्थापित कर देती है। मानक मतलब होता है हम इस मानक के अकॉर्डिंग चलेंगे तो हम सत्य की खोज कर सकते हैं। ओके, इट एंश्योर्स, ये सुनिश्चित करता है दैट रिसर्च इजंट जस्ट समवन्स ओपिनियन। भाई कोई रिसर्च है, ये किसी का कोई पर्सनल ओपिनियन नहीं है, रिसर्च एक इट इज़ अ फैक्ट, ये एक फैक्ट की बात करना, यानी कि एकदम जो है वो उसको बदला नहीं जा सकता है, दैट कैन बी चेक्ड। वो फैक्ट अगर है तो उसको आप चेक कर सकते हो, उसको आप टेस्ट कर सकते हो। एंड प्रूवन बाय एनीवन, आप किसी के भी द्वारा उसको प्रूव करवा सकते हो, बार बार उसको आप प्रूव करवा सकते हो, एनीवेयर इन द वर्ल्ड, कहीं भी आप वर्ल्ड में, आप यूएसए के इस कोने में चले जाओ इस मेडिसिन को लेके, यूरोप के इस कोने में चले जाओ, कहीं भी जाओ, वहाँ के मेडिकल लोगों को बोलो चेक कर लो, रिजल्ट सेम आएगा। तो बस जहाँ रिजल्ट थोड़ा बहुत गड़बड़ है तो देख लीजिए आपकी पॉजिटिविज्म वहाँ तो अप्लाई नहीं हो रहा है, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिविज्म कहता है किसी भी कोने में वर्ल्ड के चले जाओ, आपका रिजल्ट जो है ना आपकी स्टडी का वो सेम टू सेम आएगा, चाहे किसी भी मेडिसिन को चेक कर लो, कोई भी चीज़ जो पॉजिटिविज्म को फॉलो कर रही है, इसको जो फॉलो कर रही है वो ये बात करते हैं। इन शॉर्ट के अंदर समझ लेते हैं, पॉजिटिविज्म इज द सर्च फॉर क्रिएशन, पॉजिटिव नॉलेज के बारे में क्रिएशन करना, एक खोजना सत्य को, और इट मूव्स अस अवे फ्रॉम कि मैं सोच रहा हूँ, कि मैं सोच रहा हूँ नहीं, इससे आपको मूव करके आई नो, मैं जानता हूँ, मैं सोच रहा हूँ नहीं, आई नो बिकॉज द डेटा शोज इट, क्योंकि डेटा में लिखा हुआ है इसीलिए मुझे पता है। थिंक नहीं करना है इसमें, आपको सोचना नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि आपकी डेटा ये इस चीज़ की बात करता है। यही है पॉजिटिविज्म अप्रोच रिसर्च के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।